बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। बुद्ध कहते हैं कि हर चीज को परखने की कोई तरीका होता है, वो 4 स्टेप्स में होना चाहिए। पहला स्टेप्स है कि तथ्य को स्वीकार करो। हम लोग बहुत सारी चीजों को न पढ़ते हुए उसको अस्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं। सत्य को स्वीकार करो और उसको अनुभव करो। बहुत सारी न्यूज़ आती है, जैसे अभी जस्टिस वर्मा जी के साथ में हुआ। हम लोग इंश्योरेंस में थे, फायर में हम लोगों ने काम करते थे। जब भी कभी अंगार लगती तो हम सोचते थे कि सर्किट से हो क्या, जब और सर्किट से शॉर्ट सर्किट से होती है तो इसका प्रमाण हमें सर्वेयर करता है। जस्टिस वर्मा की ऐसा कोई सर्वे हुआ नहीं। कोई भी चीज जलने के बाद में उसके वहीं के वही पूरे फोटोग्राफ्स होते हैं, उसके बाद में पता चलता है वो कितना हुआ, उसका क्वांटम, उसका एनालिसिस, हर चीज की एक प्रक्रिया है। हम लोग इंश्योरेंस में जब भी कभी फायर का क्लेम सेटल करते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ना कोई किसी ने कुछ उसके तरफ में ध्यान दिया, और इकट्ठा गवर्नमेंट और किसी लेवल पे ऐसी बातें आई कि वो इतने नोट थे, इतना करोड़ था, उतना करोड़ था। अरे कैसे पता चला उनको? जब नोटा को पूरे के पूरे पूरा भर के मलमा तभी रातों रात गायब हो गया, तो कैसे पता चला उनको? तो ये सब जो बातें हैं उसको हम लोगों ने अनुभव नहीं किया उसको, और बस वैसे ही स्वीकार कर लिया, तो ये बात गलत है। दूसरा, बुद्ध कहते हैं कि उसके पीछे के कारण को ढूंढो तुम, ये कैसे हो गया होगा, इसके पीछे में कौन बेनिफिशियरी है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बार बार सभी वीडियो में भी बताया कि वर्मा जी का जो भी है वहाँ जो उनका ये जो है प्रक्रिया है रिक्रूटमेंट की, तो वो पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को उसको बदनाम करना है, और कंसोलिड ये उसका जो पैटर्न बना है अभी जो जजेस ही रिक्रूट करने का, वो पैटर्न को वो नहीं चाहते कि कॉलेजियम को कंटिन्यू करे। तो इस तरीका से वो दूसरा अटैक है। तीसरा, भगवान बुद्ध कहते हैं कि उपाय खोजने और उस पर अमल करना। अभी यदि तुम्हें पता चला कि भाई ये इतने इनके घर से ऐसा ऐसा हुआ, तो उसका उपाय क्या है, अभी उसमें किस तरीका से खोज होनी चाहिए, और उसके बाद में इसके ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि जैसे उनके घर में एक आउट हाउस था, उनके यहाँ पहले रहते थे और आउट हाउस काफी लंबा था, वहां पे कोई आना जाना भी नहीं करता था, तो ऐसे पड़ी हुई जमा जगहें थी, तो वहां पे इस तरीका से हादसा होना ये निश्चित ही काफी गंभीर बात है। और चौथा है, उसमें जैसे बीमारी का इलाज होता है वैसे ही तुम लोगों ने उसका भी इलाज करना चाहिए कि इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं हो। अभी बहुत सारे सैटेलाइट पिक्चर्स है, सैटेलाइट उन दिनों के पूरे सैटेलाइट पिक्चर यदि हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तुम्हें मिलने की संभावना है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे मिलेगा। जिस तरीका से पूरा दिल्ली का जो अभी जो इलेक्शन हुआ, जिस तरीका से वहाँ पे आरएसएस का पूरा कब्जा आया है, और इस तरीका से बहुत सारी चीजें वहाँ होने की संभावना है। सेकेंडली, ये भी एक संभावना है कि जिसके वजह से संपूर्ण जुडिशियरी के ऊपर में एक स्ट्रेस देना, उनको ऊपर में दहशत पैदा करना कि तुम लोगों ने यदि ये तुम्हारे आउट हाउस में भी ये मीडिया हम कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी बातों का ये हो सकता है विश्लेषण करके। हम लोगों ने हर चीज, जो भी चीज तुम्हारे सामने आई, जो भी तुम यूट्यूब में वीडियो पढ़ोगे, जिस चीज को भी तुम देखोगे, तो उसको इस चारों सेंटर से तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, चारों नियमों के अंतर्गत उसको छानो, और उसके बाद में समझो कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले अभी जो दिल्ली में कल एक वक्फ बोर्ड का एक बिल आने वाला है, ये बिल पहले भी आया था लेकिन उसको जेपीसी में डाल दिया, तब लोगों को ज्यादा मालूम नहीं था। जब पूरा आरएसएस और बीजेपी ने ये ढूंढ लिया कि भाई हमारे ये सब जितने भी लोग अलायंस वाले हैं एनडीए के, वो सब अभी राजी हो गए और अभी हमें कोई दिक्कत नहीं करके वो कल का बिल उन्होंने पेश किया। हो सकता है कि वो बिल यदि अगेंस्ट में जाता है तो वो वापस ले लेंगे, उसके ऊपर में चर्चा नहीं होगी, या एक तरफ से उसको रुका देंगे। ये बिल का मकसद तो मसला तो आपको मालूम होगा कि जितने भी वक्फ बोर्ड के पास ब्रिटिशों के जमाने से जो जगह है, उनका सबका सब उसको गवर्नमेंट लेने की इसमें इरादे में है। और यही नहीं तो उसके बाद में एक के बाद फिर बाकी भी हिंदू टेम्पल्स की बहुत सारी हजारों एकड़ जगह पड़ी हुई है, वो भी शायद हो सकता है आने वाले दिनों में, एक जब हुआ तब दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा। और निश्चित रूप से लीडर ऑफ अपोजिशन कहेंगे कि भाई ये इन्हीं के लिए क्यों, उसमें अमेंडमेंट करिए कि जो भी जगह
जहां जहां पे भी जिसकी भी हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, और कोई गुरुद्वारा हो या कोई चर्च को हो, सबकी जमीन उसके साथ में लो तो किसी को कोई बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा। एक नीतीश कुमार, उसके ऊपर में एक बहुत बड़े आज कमेंट्स आए हैं, कई लोगों ने उनको ये यहाँ तक ये बोल दिया उनको कि वो शायद उनका अभी मानसिक स्तर बहुत ये हो गया, गिर गया है, वो उनको बहुत सारी चीज़ों को कुछ मालूमात रहता नहीं और वो कुछ भी बड़बड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत बात है कि एक चीफ मिनिस्टर इतने सालों से जो है वो उस तरीका से उसको ये करना, ये सब पूरी की पूरी तैयारी है बीजेपी को यहाँ लाने की। यदि जब ये पता चला कि पूरा का पूरा नीतीश कुमार ये एक आदमी ये हो गया, डिसेबल हो गया या कुछ किसी प्रकार से हो गया, तो निश्चित ही उसका फायदा बीजेपी को ये होना है, क्योंकि उसका वोट बैंक उसके साथ में जुड़ा हुआ है। वही नहीं तो आज का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्व का टॉपिक जो मतलब महाबोधि सोसाइटी का है। महाबोधि की सोसाइटी का अभी जो ये हुआ वो काफी तीव्र हुआ। उस दिन नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, उनको निवेदन भी दिया गया था, लेकिन उसको कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि रख दो उसको। इसका मतलब कि आरएसएस को नहीं चाहिए वहां पे, और उनको पूरा का पूरा पकड़ चाहिए। यदि यार वहां पे वो लोग मजबूत हो जाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जहां जहां भी उत्खनन करेंगे तो बहुत सारी चीजें, बुद्ध मंदिर दिखेंगे, और इस तरीका से वाकफ में ये नहीं होगा जो जिस तरीका से उन लोगों का अतिक्रमण है। तो हमें ये सब चीजों के तरफ में देखना पड़ेगा। नागपुर में भी काफी प्रदर्शन चला, ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, और हर जगह से, जब लंदन में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, और सब तरफ से प्रेशर आने का एक ये दौर चालू हो गया। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रेशर बढ़ेगा तो बिहार गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो भी उसमें डिसीजन लेना पड़ेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर में डिसीजन लेने का भी वक्त आया है। एक दोबारा कुछ चैनल्स है जो बिना मतलब जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में इतना बुरा बोलते हैं। वो सब के सब चैनल ऐसा उसमें सस्पिशियस है, वो बीजेपी के है या किसी और के, या गवर्नमेंट में जिस तरीका से उन्हें जो चीजें नहीं चाहिए इस प्रकार से वो सब होता है। तो मित्रों, मुझे आपको यही बात कहना है कि जैसे आप लोगों को जब भी कभी हम चैनल देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रल में रहना पड़ेगा, और न्यूट्रल होके जब हम देखोगे कि इसका पर्पस क्या था, ये हमको कौन सा मैसेज दे रहा है, ये मैसेज से कुछ क्या दिख रहा है, क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, ये क्या सिंबल दे रहे हैं हमें, तो ये सब चीजें जब तुम्हारे पास में आएगी तो निश्चित रूप से तुम ये तय कर पाओगे कि हमें किस चीज का चुनाव करना है। आज हमारा दैनिक बहुजन सौरभ में आज हमारे बहुत सारे हमने हेडलाइंस लिए, नीतीश कुमार के हेडलाइंस लिए, महाबोधि सोसाइटी के हेडलाइंस लिए, और हमारे काफी लेख चलते रहते हैं। मेरे ये प्रयास रहेंगे कि ये पेपर हम लोग हिंदी का, मराठी का पेपर हिंदी में कैसे करें, और जो भी कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी होगी तो निश्चित वो मुझसे संपर्क करें। तो मैं आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि ये पेपर और ये दोनों भी चीज़ें एक साथ चलते रहे। फुले शाह अम्बेडकर के विचार हम घरों घर में पहुंचाने का हमारा संकल्प है, और वो संकल्प को हम पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं ये विराम लेता हूँ। नमस्ते, जय भीम।